हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्विनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग MySQL की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज़ में ये मेरा पहला वीडियो है और ये मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो है। और इस इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि MySQL क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है और इसको क्यों यूज़ करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन उठता है कि MySQL क्या होता है। तो MySQL एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला तो डेटाबेस और दूसरा है मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। फिलहाल अभी आप ये समझिए कि कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा जो होंगे उनको हम डेटाबेस बोलते हैं। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो इस कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा को स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है और डेटाबेस जो होता है कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा होता है। तो चलिए इसका हम एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। रियल लाइफ के एग्जाम्पल में मैंने एक छोटा सा फॉर्म लिया है। ऐसा फॉर्म आपने बहुत बार देखा होगा और इस फॉर्म में मैंने बहुत बेसिक एक इन्फॉर्मेशन ली है कि अपना नेम दीजिए और एज दीजिए और उसको सबमिट करिए। जब आप ऐसा नेम और एज दे के सबमिट करते हो तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं जाके सेव होती है। चाहे ये आपकी हो सकता है लोकल कंप्यूटर में सेव होती है या तो आप ये डेटा किसी न किसी सर्वर पे स्टोर होता है। अब जो ये डेटा सर्वर पे स्टोर होता है वो आपके सामने एक, जैसा कि मैंने यहाँ बनाया है कि एक टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। अब ये जो टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा मिल गया। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है कि इस टेबल ऑफ डेटा को आप आराम से चाहो तो अपडेट कर सकते हो या किसी डेटा को डिलीट कर सकते हो या किसी डेटा को सर्च कर सकते हो इस टेबल में से। और ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा बन गया यही हमारा कहलाता है डेटाबेस। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो चलिए हम ये देखते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे वर्क करता है। जैसा कि हमारे पास एक क्लाइंट है जो एक फॉर्म भर रहा है। वो फॉर्म भरता है तो वो डेटा सीधे सीधे पहले एक DBMS के पास जाता है। फिर ये DBMS क्या करता है, उस डेटा को किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर करता है। अब ये प्रोसेस जैसे कि स्टोर होने के लिए यूज़ होता है, वैसे ही ये प्रोसेस रिट्रीव करने के लिए भी यूज़ होता है। यानी जो DBMS होता है वो हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने और रिट्रीव करने के लिए हेल्प करता है। और जो DBMS में जो डेटा स्टोर होता है वो बेसिकली टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि कुछ पॉपुलर DBMS कौन से हैं। तो उसमें से एक नंबर 1 का जो आप कह सकते हैं कि इस समय है वो है ओरेकल, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला डेटाबेस है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो यूज़ किया जाता है वो होता है MySQL, जिसको हम लोग इस ट्यूटोरियल में कवर कर रहे हैं। और तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। और उसके बाद अलावा हमारे पास PostgreSQL भी होता है और मोंगो DB भी होता है। अब हमारे सामने अगला एक है कि टाइप्स ऑफ डेटाबेस। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के डेटाबेस होते हैं। पहला है रिलेशनल डेटाबेस और दूसरा है NoSQL डेटाबेस। तो उसको भी हम कवर करेंगे। पहला तो क्वेश्चन होता है रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। तो जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे कि हमारा जो डेटा स्टोर होता है एक टेबल के फॉर्म में स्टोर हो रहा था। तो वो हमारा ही रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। यानी इसमें जो डेटा स्टोर होता है टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। और जो डेटा को फेच करने के लिए और स्टोर करने के लिए ये एक लैंग्वेज यूज़ करता है जिसको हम SQL कहते हैं या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। यानी इसी लैंग्वेज के द्वारा ये डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है। अब अगला क्वेश्चन है, अब हाउ RDBMS वर्क। देखिए, जैसा कि मेरा क्लाइंट था वो जब पहले डेटा को स्टोर करना चाहता था तो वो DBMS यूज़ कर रहा था, लेकिन अब रिलेशनल डेटाबेस के लिए वो RDBMS यूज़ करेगा। ठीक है। और उसके बाद RDBMS हमारे डेटा को डेटाबेस में स्टोर करेगा, लेकिन यहाँ जो डेटा होगा वो डेटा एक टेबल के फॉर्म में स्टोर हो रहा होगा। और जब डेटा टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है तो उसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और साथ साथ वो डेटा को फेच करने के लिए और स्टोर करने के लिए वो एक लैंग्वेज यूज़ करता है जिसको हम कहते हैं SQL, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यानी RDBMS कुछ ऐसे ही वर्क करता है। अब अगला क्वेश्चन है कि दूसरा टाइप का जो डेटाबेस है वो कहलाता है NoSQL।
कि NoSQL डेटाबेस में क्या होता है, जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है। तो क्वेश्चन होता है कि ये कैसे स्टोर होता है, तो ये डेटा एक डॉक्यूमेंट बेस्ड फॉर्मेट में स्टोर होता है। और अभी फ़िलहाल हम लोग NoSQL के बारे में नहीं पढ़ेंगे इस वीडियो में, क्योंकि MySQL हमारा RDBMS है, वो NoSQL को सपोर्ट नहीं करता है। और हमारा जो MongoDB है, कैसेंड्रा है, रेडिस है, ये हमारे कुछ पॉपुलर NoSQL डेटाबेसेस हैं। फिलहाल इसको हम अभी रहने देते हैं, आगे की वीडियो में कभी हम NoSQL के बारे में भी पढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, जरा हम MySQL की हिस्ट्री देख लें। देखिए, जो MySQL वर्ड बना है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, माई और SQL। देखिए, माई जो है वो एक जो इसके को फाउंडर थे मिशेल वेंडिस, उनकी डॉटर का नाम में से माई लिया गया है। और SQL जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का एब्रीविएशन होता है, यानी शॉर्ट फॉर्म होता है, यानी फर्स्ट लेटर जो होता है वो मिला के MySQL बना है। अब देखिए, MySQL जो पहले आई थी सबसे पहले, तो वो एक कंपनी थी जिसका नाम था MySQL AB, उसी के द्वारा ये स्पॉन्सर की गई थी। उसके बाद इस कंपनी को सन माइक्रोसिस्टम ने बाई कर लिया था। उसके बाद सन माइक्रोसिस्टम को 2010 में ओरेकल ने बाई कर लिया। इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है MySQL, आज के डेट में ओरेकल का है, और लेकिन MySQL AB कंपनी ही इसने इसको बनाया था। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देते हैं आपको कि जो MySQL है वो C++ में बनाया गया है, यानी अगर इसके पीछे की जो कोडिंग है वो C++ में की गई है। और इसका जो फर्स्ट वर्जन MySQL का आया था वो आया था 23 मई 1995 को। अब आगे हम देखते हैं कि MySQL यूज़ क्यों करना चाहिए। तो पहला तो फ़ायदा ये है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि MySQL को आप लिनक्स में भी यूज़ कर सकते हो, विंडोज़ में भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो इसको मैकिन्टोश में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हमको यूज़ करने के लिए हमको किसी से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी को हमको कुछ पे नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब होता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई प्रोडक्ट बनाने जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए और प्रोडक्ट बेहतर होना चाहिए। तो MySQL इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला है कि आज के डेट में जो बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, जैसे PHP, पाइथन, जावा, Node.js, ASP.NET, C#, ये जो MySQL है ये सारे लैंग्वेज के साथ बहुत इजीली कम्युनिकेट कर लेती है और बहुत अच्छे तरीके से इसकी कनेक्टिविटी हर एक लैंग्वेज के साथ हो जाती है। इसलिए और भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है इसकी, ऐसा नहीं कि ये लैंग्वेज डिपेंडेंट है। इसके बाद जो हमारा मेन है कि MySQL क्या होता है, ये RDBMS है, यानी इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। और अगर हम लोग भी देखें तो अगर हम कोई डेटा डेली लाइफ में अपने लिए स्टोर करते हैं तो जनरली हम उसको टेबल के फॉर्म में ही स्टोर करते हैं। वो ह्यूमन एंड अंडरस्टैंडेबल बहुत ज़्यादा है इस। अब अगला है कि MySQL केवल इसलिए नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे मेन रीज़न है कि MySQL बहुत फास्ट है, रिलायबल है, स्केलेबल है। स्केलेबल का मतलब होता है जैसे आप कोई छोटी वेबसाइट बनाते हो और एक बड़ी वेबसाइट जैसे फेसबुक जैसी वेबसाइट देख लो, जहाँ रोज़ मिलियंस ऑफ यूज़र बढ़ते चले आते हैं। इस तरीके से उस तरीके की वेबसाइट के लिए भी MySQL बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है, यानी छोटी वेबसाइट हो या बड़ी वेबसाइट, अगर आपका डेटा बढ़ रहा हो उस केस में भी आप MySQL को यूज़ कर सकते हो। और एक बहुत ईजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर भी है। अगला है कि हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं आज के डेट में जो MySQL को यूज़ करती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारी जो सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक है वो यूज़ करती है। दूसरा, गूगल भी अपने बहुत सारे एप्लीकेशन का जो डेटा होता है वो MySQL को यूज़ करके स्टोर करता है। और अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है ये आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो यूट्यूब भी अपने जो वीडियो को स्टोर करने के लिए जो डेटा स्टोर करता है वो MySQL यूज़ करता है। ट्विटर, विकीपीडिया, फ्लिकर, पिंटरेस्ट, ये सारे के सारी जो वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी वेबसाइट्स या कंपनीज ये MySQL को यूज़ करती हैं, सपोर्ट करती हैं। तो हम MySQL को ऐसे ना लें कि ये बहुत कोई मतलब हल्का सा डेटाबेस है। ये बहुत अच्छा और बहुत पॉपुलर डेटाबेस है जो जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ कर सकती हैं तो हम भी यूज़ कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि एक और चीज़ है जो हमारे पास कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम।
अगर आप ये देखें, आपने नाम सुना होगा वर्डप्रेस, आप देखेंगे तो आज के डेट में हमारे जो वेबसाइट्स की लिस्ट हैं उनमें वेबसाइट जो है वर्डप्रेस से बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। और अब मैं आपको एक की फीचर बता दूं कि वर्डप्रेस के पीछे जो डेटाबेस यूज़ किया जाता है वो होता है माइस्क्वेल। तो समझ जाइए कि माइस्क्वेल कितना इंपॉर्टेंट है। मैजेंटो, जुमला, ड्रुपल, ये सारे के सारे जो कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे के सारे वर्ड माइस्क्वेल को ही सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।